10 महीने से हम देख रहे हैं किस तरह 370 फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने मीन जुमला बेच दिया है दिल्ली को 370। अगर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला भी आज इस कौम का सौदा करने निकले हैं तो वो ये ना समझे कि हम उसमें खामोश रहेंगे। क्या इनको वोट इसलिए दिया गया था कि ये साबरमती पे जॉगिंग करें वहां गुजरात जाके? बच्चियों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक इस बारी वोट डालने निकले। उस वोट का, उस एतमाद की क्या कीमत रखी इन्होंने लोगों की नज़र में? 13 जुलाई के हमने नज़ारे देखे। शोहदा के दिन गवर्नमेंट ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, वो जम्मू में इनाग्रेशन कर रहे थे, बल्कि बीजेपी के मुंतखब एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इनाग्रेशन कर रहे थे। और फिर 14 जुलाई को आपने ड्रामा कर लिया वहाँ पे। बीजेपी ने जो है 370 को ख़त्म किया, मगर उसको दफनाने का काम फारूक अब्दुल्ला ने किया है। पर आज हमारा चीफ मिनिस्टर इतना कमज़ोर हो गया है कि एक एसएचओ रैंक का अफसर उसको मैन हैंडल कर देता है। तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों को? यह बात मैं फारूक साहब से कहता हूँ। अपनी लालच के लिए, अपनी कुर्सी की हवस के लिए वो आदमी इतना नीचे गिर गया कि उसने पीएचडी खत्म कर दिया और आज बीजेपी के साथ सरेंडर करके बैठा हुआ है। इंडिपेंडेंस डे सारा हिंदुस्तान मनाएगा, यहाँ कश्मीर में भी मनाया जाएगा पूरे जोश और खरोश से। हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मगर क्यों आप हमारे बच्चों को हैरास कर रहे हैं? क्यों उनको थानों की नज़र की जा रही है? क्यों पकड़ दकड़ हो रही है? ये सवाल तो उमर साहब को करना चाहिए, होम मिनिस्ट्री से। हम पिछले 10 महीनों से कभी हम देख रहे हैं टैगोर हॉल में गाने बजाने का प्रोग्राम चल रहा है, कभी हम देख रहे हैं पहलगाम में कुछ हो रहा है, कभी हम देख रहे हैं गुलमर्ग में कोई डांस शो हो रहा है या गोल्फ की गेम खेली जा रही है। गोल्फ खेलने के लिए आपको इलेक्ट नहीं किया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, कितने महाना वो उजरत पे काम कर रहे हैं। क्या चीज़ बदली है पिछले 10 महीने में? ये सवाल हम हुकूमत से करना चाहते हैं, उमर अब्दुल्ला से करना चाहते हैं। अभी 5 जो आपके नए एमएलए नॉमिनेट हो जाएंगे एलजी साहब के ज़रिए, क्या करने वाली है हुकूमत उस पर? वक्फ पे हमने इनका रवैया देखा कि किस तरह वक्फ को इन्हें सरेंडर कर दिया। पिछले 10 महीने से हम देख रहे हैं किस तरह 370 फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने मीन जुमला बेच दिया है दिल्ली को 370। आज हम देख रहे हैं कि 5 एमएलए भी दिल्ली वाले हम पर मुसलत करेंगे, अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली। क्या कर रही है उमर साहब की हुकूमत? क्या इनको वोट इसीलिए दिया गया था कि ये साबरमती पे जॉगिंग करें वहाँ गुजरात जाके? क्या इनको वोट कश्मीर के अवाम ने, इस गयूर अवाम ने, बच्चियों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक इस बारी वोट डालने निकले? उस वोट का, उस एतमाद की क्या कीमत रखी इन्होंने लोगों की नज़र में? आज देख रहे हैं आप उमर साहब, कल परसों हर जगह ही इज़ बेंडिंग बैकवर्ड्स। दिल्ली की तरफ वो झुकाव उनका नज़र आ रहा है, बीजेपी की तरफ, उनकी पॉलिसीज़ की तरफ वो सरेंडर कर रहे हैं। क्या ज़रूरत थी उमर साहब को वहाँ साबरमती पे जॉगिंग करने की? 13 जुलाई के हमने नज़ारे देखे। शोहदा के दिन गवर्नमेंट ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, वो जम्मू में इनाग्रेशन कर रहे थे, बल्कि बीजेपी के मुंतखब एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इनाग्रेशन कर रहे थे। क्या ज़रूरत थी 13 जुलाई को वो करने की? और फिर 14 जुलाई को आपने ड्रामा कर लिया वहाँ पे। मैं हुकूमत से अभी यही कहना चाहता हूँ, फारूक साहब से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपने पीएचडी को ख़त्म कर दिया। बेशक बीजेपी के एक लीडर ने कहा कि बीजेपी ने जो है 370 को ख़त्म किया, मगर उसको दफनाने का काम फारूक अब्दुल्ला ने किया है। मैं फारूक अब्दुल्ला से एक बात पूछना चाहता हूं, आज अगर आपकी हुकूमत इतनी कमज़ोर हो गई है कि म्यूनसिपलिटी के नीचे आ गए हो आप एक स्टेट की भी जो है नज़र दिल्ली आपको नहीं कर रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे फारूक अब्दुल्ला खुले अल्फाज में ये बताए कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को तोड़ने में फारूक अब्दुल्ला ने कलीदी रोल क्यों निभाया? फारूक अब्दुल्ला की वजह से पीएचडी क्यों टूटी? आपको मालूम है 2024 में जब पार्लिमानी इलेक्शन हुए, उससे पहले पीएचडी को मंसूख किया गया। किसने पीएचडी को डिसॉल्व किया? ये तो फारूक साहब ने किया। फारूक साहब कश्मीर के अवाम को पहले वो जवाब दे दे किसके कहने पे उन्होंने पीएचडी को ख़त्म किया। जो प्लेटफॉर्म हमने 370 को 35 को अपने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे जो छीने गए थे 5 अगस्त को, उसके लिए हमने बनाया था, जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां थी, चाहे वो सजाद साहब की पार्टी हो, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, तारेगामी साहब हो, महबूबा मुफ्ती हो, या खुद फारूक अब्दुल्ला हो। ये प्लेटफॉर्म हमने क्यों बनाया था? इसीलिए बनाया था कि यह हमारा मकसद बहुत बड़ा था। कश्मीरियों के जो हकूक़ छीने गए 5 अगस्त को, उन हकूक़ को वापस हासिल करने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया था। किसी कुर्सी के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म नहीं बनाया था। अगर आज हमारा चीफ मिनिस्टर इतना कमज़ोर हो गया है कि एक एसएचओ रैंक का अफसर उसको मैन हैंडल कर देता है, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कि उनको बचाने वाला कोई रहनुमा बचा नहीं है? यह बात मैं फारूक साहब से कहता हूं। अपनी लालच के लिए, अपनी कुर्सी की हवस के लिए वो आदमी इतना नीचे गिर गया कि उसने पीएचडी ख़त्म कर दिया और आज बीजेपी के साथ सरेंडर करके बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस पार्टी से भी ये कहना चाहता हूं, तारिक करा साहब से, ये सारे ड्रामा नहीं चलने वाले। आप मुझे बताइए, आप ही की पार्टी थी 53 में जिन्होंने शेख साहब को जेल में भरा। आज आप स्टेटहुड के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये किसके गले से ये बात उतरने वाली है?
हम कश्मीर की आवाम से भी ये गुजारिश करते हैं कि वो सच्चाई को समझे कि उनके असल हमदर्द कौन है, कौन थे वो लोग जो पूरे 5 साल जो है वो 370 का केस लड़ते रहे सुप्रीम कोर्ट पे, कौन थे जो बुलडोजरों के आगे खड़े हो गए। हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल जमात से नहीं है, हमारी लड़ाई कोई कुर्सी की जमात लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे लोगों की इज्जत और वकार की लड़ाई है। आज फिरदौस साहब, जब हम सुनते हैं कि साउथ कश्मीर में इतनी पार्टियां हैं, अपनी पार्टी भी है, पीडीपी भी है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी भी है, हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मैन हैंडल किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए, बिना किसी तुक के, किसी रीज़न और विदाउट एनी राइम और रीज़न किसी भी आदमी को पकड़ के उसकी तजलील की जाती है। अभी 15 अगस्त आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे सारा हिंदुस्तान मनाएगा, यहाँ कश्मीर में भी मनाया जाएगा पूरे जोश व खरोश से, हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं है। मगर क्यों आप हमारे बच्चों को हैरास कर रहे हैं, क्यों उनको थानों की नज़र की जा रही है, क्यों पकड़ दकड़ हो रही है? ये सवाल तो उमर साहब को करना चाहिए, होम मिनिस्ट्री से, हमें नहीं करना चाहिए। एक मंशूर मेरे हाथ में भी है, एक मंशूर फारूक अब्दुल्ला के हाथ में भी है। कब आने वाला है प्री 53 स्टेटस, कब 370 आने वाला है, क्या कर रहे हैं वो 370 के लिए? पिछले 10 महीनों से कभी हम देख रहे हैं टैगोर हॉल में गाने बजाने का प्रोग्राम चल रहा है, कभी हम देख रहे हैं पहलगाम में कुछ हो रहा है, कभी हम देख रहे हैं गुलमर्ग में कोई डांस शो हो रहा है या गोल्फ की गेम खेली जा रही है। गोल्फ खेलने के लिए आपको इलेक्ट नहीं किया गया है, आपको इलेक्ट किया गया जम्मू कश्मीर की आवाम ने, इसलिए ताकि आप दिल्ली को दो टोक अल्फाज में बोले कि जो 5 अगस्त को हुआ है वो हमें काबिल कबूल नहीं है, हम अपने हकूक़ के लिए पुरअमन जदोजहद करेंगे, सियासी जदोजहद करेंगे। आप ये ना समझे कि कोई आप पर सवाल नहीं उठाएगा। अगर महबूबा मुफ्ती ने कुछ गलत किया तो हमारा ज़मीर इस बात की गवाही देता था कि हमें उसके खिलाफ खड़ा होना था। अगर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला भी आज इस कौम का सौदा करने निकले हैं तो वो ये ना समझे कि हम उसमें खामोश रहेंगे, हम पूरे शुद्ध मत से उनके खिलाफ खड़े रहेंगे और आवाम की जो है वो नुमाइंदगी करेंगे।